Hello children, how are you? Children, today we are going to do all the exercises which are given in the chapter 2nd, the surprising buns. So in the first exercise we are going to have true or false. So let's see the first sentence. Mother Bustle baked buns for her brother every Saturday. So जो मदर बसल थी, क्या वो अपने ब्रदर प्लॉट अलॉन्ग के लिए हर सैटरडे को बंस बनाती थी? यस, दिस इज ट्रू. ग्रम्पल गॉब्लिन हेल्प्ड हर बेक द करंटी बंस. सो क्या जो उसका ब्रदर था अपनी सिस्टर ग्रम्पल गॉब्लिन की मदद करता था? नो. नंबर थर्ड, शी वुड पुट द बंस ऑन द किचन विंडो सिल टू कूल. Yes, this is right. So after baking the buns, she used to keep all the buns on the kitchen windowsill. ठीक है, यानी this is true. She suspected Mr. Hoo-ha of stealing her buns. Yes, उसने suspect किया था. To catch the thief, she put some magic. To catch the thief, she put some magic glue on the buns. So क्या चोर को पकड़ने के लिए ग्रम्पल गॉब्लिन ने मदर बसल ने मैजिक ग्लू लगाया था? येस, इट इज़ ट्रू. ग्रम्पल गॉब्लिन शुक हैंड्स विथ प्लॉड अलॉन्ग, गॉट स्टक टू हिम एंड had to be separated by Mother Bustle. This is also right, that because of that magic glue, Grumple Goblin and Plod Along both were stuck to each other, and finally who separated them? Mother Bustle. So this will be true. Now see the next exercise, that is filling the blanks. So what you have to do in this exercise, you have to choose the correct word and fill in these blank. So the first sentence is Mother Bustle put heaps of. heaps का मतलब ढेरा, यानी किसी चीज़ का ढेर. सो heaps of किस चीज़ का ढेर बंस के ऊपर रखती थी? रेजिन्स. सो रेजिन्स जो मुनक्के होते हैं, जो सूखे अंगूर होते हैं, वी कॉल देम रेजिन्स. एंड स्प्रिंकल्ड loads of sugar on the currant buns. Mother Bustle would go upstairs to take. सो जब वो मदर बसल आफ्टर बेकिंग द केक शी यूज टू गो अपस्टेयर्स. सो क्या करने जाती थी वो? टू टेक अ नैप. नैप का मतलब होता है झपकी या फिर थोड़ी देर के लिए सोने के लिए जाती थी. तो यहाँ पर हो जाएगा टेक अ नैप. व्हेन ग्रम्पल वुड स्टील हर बंस फ्रॉम द किचन विंडोसिल. सो विंडोसिल जब वो ऊपर सोने के लिए गई थी तो ग्रम्पल गॉब्लिन ने कहाँ से चोरी कर लिया था बंस को? विंडो सिल से. द बंस स्टक टू ग्रम्पल गॉब्लिन्स हैंड बिकॉज ऑफ, किस चीज़ की वजह से हाथ लोगों के जुड़ गए थे? मैजिक ग्लू. बिली द गोट एट द बंस फ्रॉम हिज हैंड्स. यस, सो बिली यानी जो गोट थी, आर्टफुल गॉब्लिन की गोट थी, बकरी थी, जिसने उसके हाथ में लगे बंस को तो खा लिया. बट क्या हुआ था? मैजिक ग्लू वॉज स्टिल देयर इन हिज हैंड्स. ग्रम्पल थॉट हिज सिस्टर द आर्टफुल गॉब्लिन. सो ग्रम्पल की सिस्टर के क्या नाम था? आर्टफुल गॉब्लिन. और ग्रम्पल का पूरा नाम ग्रम्पल गॉब्लिन. सो ग्रम्पल गॉब्लिन ने सोचा उसकी सिस्टर आर्टफुल गॉब्लिन might know a spell to take the stickiness away from his hands. So first to whom he went, किसके पास गया था? He went to Artful Goblin, but nothing happened. No help was given from her. Number 6, Mother Bustle poured some magic. क्या मैजिक किया था? मैजिक ग्लू to magic water. Students, it should be water. Magic water to remove the stickiness from Grumple Goblin's hand. So उन्होंने क्या किया था? मैजिक वाटर उनके हाथ पे डाला था ग्रम्पल गॉब्लिन एंड प्लॉड अलॉन्ग के हाथ पर, और वो छूट गया था.
Now see the next exercise, students. Let me just take my phone here. Students, this is the exercise where I will be telling you what to do. इस exercise में क्या करना है, I'll tell you. In this exercise, we are going to get some words. हम लोग को ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो दिखने में तो सही लग रहे हैं, उनके स्पेलिंग्स भी सही हैं, बट अल्टीमेटली उन शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर जो किया गया है वो रॉन्ग है, वो गलत है, ठीक है। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं उनको बोलने में जो होमोफोन्स, ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं। वो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं बट दिखने में अलग होते हैं। साउंड उनकी सेम होती है बट वो दिखने में अलग होते हैं और उसका मतलब भी अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द लिटिल, अब सी द लिटिल, अब यहाँ पर BUOY, इट हैज़ गॉट डिफरेंट मीनिंग, इसका दूसरा मतलब होता है। सो द लिटिल, यहाँ पे बॉय लिखा हुआ है बट दिस इज़ बॉय, ये वो वाला बॉय नहीं, दिस इज़ डिफरेंट बॉय। वॉज स्टैंडिंग बाय द सी, अब सी का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, देखना। तो जस्ट अ मिनट, यस, सो